हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो कि आज डेट है आपकी 24 जनवरी 2026 की शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हाथ लगे हैं जिन्हें हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका जिसके आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, बाकी डिटेल सॉल्यूशन आपके आ जाएंगे जल्दी। पहला क्वेश्चन स्प्रिंग का है, ये आपके स्प्रिंग वाले सेगमेंट से क्वेश्चन आया है। स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस K इज इक्वल टू 15 न्यूटन is cut into a ratio 3:1. Find the spring constant of the smaller length spring formed। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका सही आंसर आ रहा है 60 न्यूटन्स। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन अभी आपका डिटेल वीडियो में मिल जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये मैचिंग का क्वेश्चन है और इसमें हमसे बोला गया है एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव रिस्पेक्टिव कैसे जनरेट की जाती हैं, है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो जो एक्सरे है ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को एक मेटल उस पर प्लेट पे स्ट्राइक कराया जाता है तब एक्सरे निकलती हैं। इंफ्रारेड के लिए अगर हम देखें तो इंफ्रारेड आपका कहाँ से, हॉट बॉडीज से। इंफ्रारेड मतलब हीटिंग, तो कहाँ से, हॉट बॉडीज से। माइक्रोवेव की आप अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव हम लोग जनरेट करते हैं मैग्नेट्रॉन से, और रेडियो वेव जनरेट करते हैं ऑक्सीलेटरी सर्किट। जैसे आपने रेडियो की बात, रेडियो देखे होंगे जो पहले चलते थे, अभी भी खैर आप देख सकते हैं एफएम या रेडियोस, तो उसमें ऑक्सीलेटर्स होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। थर्ड क्वेश्चन आपका एलसीआर से है। फॉर गिवन सर्किट फाइंड द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना, R/Z करके होता था। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इन हाइड्रोजन एटम रेशियो ऑफ स्पीड इन टू बॉडीज इज 3:2। देन रेशियो ऑफ द एनर्जीज। आपको पता है अगर स्पीड की बात करें तो Z/N फार्मूला होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इज इक्वल टू Z²/N²। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे उठा के इसका रेशियो, तो 9:4 आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है 100 ओम के रेजिस्टेंस में। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 400 ओम है और उसके सीरीज में 100 ओम का रेजिस्टेंस और लगा है और 9 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है। इसे जब सॉल्व किया गया तो इसका आंसर जो मिल रहा है ये 4 वोल्ट मिल रहा है बेटा। तो आप कंपेयर करा लें आपका कौन सा ऑप्शन सही था। मैंने यहाँ पे 4 वोल्ट को थर्ड ऑप्शन पे रखा है। तीसरे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पोटेंशियल पूछा है और इस तरह के क्वेश्चन क्लास में आपने किए हुए, क्लास में तो हर तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं। इसका सही आंसर, हमें पोटेंशियल एट ए बी एंड सी निकालना है। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल ऊपर वाले से तो उतना होगा ही और अंदर वाले से क्या होगा। इसके डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं K(1/A)। अगर ए पर निकालना है प्लस K(2/B) प्लस K(3/C)। ऐसे ही बी पर अगर हमें निकालना है तो अंदर कौन कौन से चार्ज हो गए, Q1 प्लस Q2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक ट्राइंगल लिया गया है, तीन मास रखे रहे हैं, ग्रेविटेशन से ही ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है। एनर्जी चेंज निकालने हमें कितना वर्क डन होगा, तो पहले एनर्जी निकालेंगे बाद में एनर्जी निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो वही वर्क डन हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें मिलने वाली है 1.734 इंटू 10⁻⁷। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका, इस क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यान से, हर एक पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो कि है आपका यूनिट एंड डायमेंशन से। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए डायमेंशन देखें तो आपका ये M1L2T-2 और A-1 होती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप पहला ही अगर आप निकाल लेते हैं तो बाकी ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपका तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए आप कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है। तो इसका आंसर होगा ए का होगा 2 डायमेंशन और बी के रिस्पेक्ट में होगा 3, सी के रिस्पेक्ट में 4 और डी के रिस्पेक्ट में 1। सो ऑप्शंस के हिसाब से जो मैंने रखे हैं उसके हिसाब से आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, थोड़ा सा मूव किया गया है तो ऑक्सीलेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम पीरियड आपका पूछा है, तो जितना डिस्प्लेस होगा उस रिस्टोरिंग फोर्स को इक्वल रख के, है ना, एम इंटू ए कर देंगे। तो ए के लिए सॉल्व करेंगे जो आपकी वैल्यू मिलेगी 2π√m/ρ A g। क्लास की कॉपी से है ये क्वेश्चन आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक डाइपोल है प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपकी एट एन एंगल 30 डिग्री, देन इट्स एक्सपीरियंस द टॉर्क गिवन है बेटा, फाइंड द वर्क डन इन स्लोली मूविंग द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि एनर्जी मिनिमम होगी और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे आप तो बेसिकली ऐड हो जाएगा और आंसर आएगा 64 इंटू 10 टू द पावर क्या है आपका 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 जूल। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये पुली सिस्टम से है, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट द हैवियर मास गोज 81 सेंटीमीटर इन 9 सेकेंड वन रोटेशनल इनर्शिया। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। एक्सेलरेशन में फिर उसका इनर्शिया m/mr² भी लगाते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉपी में आपको फार्मूला मिलेगा जिसका आंसर है 74.25 kg/m²। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, स्टेटमेंट बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलवेज इंक्रीज विथ मास, ना पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस फॉर स्मॉलर मास नंबर ऑलवेज परफॉर्म न्यूक्लियन फ्यूज़न, बिल्कुल सही, छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही गलत है और दूसरा सही है, थर्ड ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो नेट फोर्स हमें देखना पड़ेगा, नीचे फ्रिक्शन है नहीं, एफ सी पर कितना फोर्स लगाया जाए कि आपका सो दैट बॉडी सी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एफ की वैल्यू जब आप इसे एफ बना के सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 50 न्यूटन। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने आंसर चेक कर लो, बाकी डिटेल सॉल्यूशन आपको शाम को मिलेगा। ठीक, पढ़ते रहो। पेपर का अगर हम देखें तो पेपर थोड़ा सा अभी शिफ्ट वाइज अगर आप देखें तो पेपर में जो टफनेस लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है ना। थोड़ा सा लेंदी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन अभी ज़्यादा आए हैं। कल की इवनिंग शिफ्ट में 23rd की इवनिंग शिफ्ट में और 24 की मॉर्निंग शिफ्ट में, बाकी इवनिंग अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, जल्दी से चेक कर लो, जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आपको डिस्कस कराए हैं। बाकी मिलते हैं डिटेल वीडियो में। बाय बाय।